नमस्कार, मैं उसी के भारद्वाज। आज मैं आया हूँ बलिया जिला के सिकंदरपुर थाना अंतर्गत खरीद गांव में। खरीद गांव में एक ऐसा मामला आया है सामने। आपको इनके परिजन हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं क्या हुआ है। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम ऋषिकेश यादव है। क्या हुआ? सर कल मेरे मौसा जी के भाई हैं, चाचा और मेरे मौसी के लड़के थे और दादाजी थे। वहाँ पे बरामदे में बैठे हुए थे। मौसी और मेरी बहन किसी के लड़की घर में अंदर खाना बना रही थी। तकरीबन 7:30 बजे करीब में गांव के ही कुछ लोग जैसे रामजीत यादव हो गए, उनके लड़के संतोष यादव करके हैं और भी बहुत सारे लोग अचानक लाठी डंडा, भाला, गणासा, बंदूक के साथ कुछ लोग उधर उनके ऊपर अटैक किए, कुछ लोग घर में घुसकर मारपीट किए, जिसमें चाचा की और भैया की डेथ हो गई और बाबा अभी सीरियस हालात में नाम था जिनकी डेथ हो गई? अनिल यादव और पंकज यादव। अच्छा, ये कौन लोग थे जो मतलब व्यवहार किए थे? ये जो वो चाचा भतीजा है जो डेथ हुए हैं, इनका जो आरोप मतलब जो वो रामजीत यादव और उनके लड़के निरंजन, मनीष और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका सबका नाम नहीं हमको पता है। तो कहाँ के थे वो लोग? सारे लोग गांव ही के थे। कोई मतलब इनके पटीदार चाहे दूर के कहाँ के थे वो लोग? नहीं, सारे पटीदार ही थे, जैसे पुराने देहात कह सकते हैं उन लोगों को। बंटवारा लगभग पुराना है, लगभग 30-40 साल पहले का, तो पुराने ही हुए, लेकिन है तो पटीदार ही। तो किस मामले पे ऐसा वो वार करने लगे, चाहे झगड़ा करने? ये जमीनी विवाद है। ये जमीन जो आप सामने देख रहे हैं, इसमें लगभग 90 से 95 से इसमें स्टे चल रहा है। तो ना हम कुछ कर सकते हैं ना वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन पिछले साल जून या जुलाई से वो लोग लाकर लाठी डंडे के बल पे अपने पशुओं को बांधने लगे और गोबर फेंकने लगे यहाँ पे। अभी भी जमीन स्टे है? हाँ, अभी भी उस पे है, स्टे कायम है। और जो स्टे उस पे हुआ है, वो लोग भी जो किए हैं स्टे, उसमें सारी जमीन हमारी दिखाई गई है। उनको सिर्फ चाहिए कि आधा हमको चाहिए। तब जब मैटर कोर्ट में, तो आप कोर्ट से ले लीजिए। लेकिन उन्होंने लोग ज़बरदस्ती कायम होने लगे और जैसे वो लोग बांधना चालू किए, गोबर फेंकना शुरू किए। हम लोग पहले दिन से थाने में ले जाकर तहरीर दे के सर इसको खाली करवा दिया जाए, जैसे पहले यथास्थिति थी वैसे कायम करवा दिया जाए। जिसके एवज में हमने CCTV फुटेज दिया, फोटो कैमरा का दिया और भी जो सबूत मांगा गया सब कुछ हम दिए। स्टे का भी अपना हम कागज दिखाएं कि देखिए सर सब कुछ हमारा दिखा रहा है इसमें। लेकिन थाने से कोई सुनवाई नहीं हुई और ऐसे करते करते 1.5 साल में कुछ नहीं तो एक किताब बन जाएगी, इतना एप्लीकेशन दे दिया गया। SP ऑफिस से लेकर IGRS से लेकर कहीं छोड़ा नहीं गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा कोई आप लोगों के मतलब कुछ किया गया था आप लोगों के प्रति? कुछ नहीं, बस सारे चीज़ में एक रिपोर्ट लगा दी जाती थी कि यथास्थिति कायम है, शांति व्यवस्था बहाल है यहाँ पे। और इसके अलावा ना तो कभी उनको आकर मना किया गया यहाँ पे कि आप गोबर मत फेंकिए, आपकी ज़मीन नहीं है, जब आपकी होगी तो आप लीजिएगा। मौके पर कभी पुलिस यहाँ आई ही नहीं। आपसे जो पहले मारपीट हुई थी 1 महीना पहले, उसमें भी पुलिस कभी यहाँ पर आकर ये नहीं देखी कि मारपीट हुई कहाँ है। बस थाने पे लोग गए, मेडिकल करवाई, मुकदमा कायम कर दी। मुकदमा कायम करने के बाद एक दिन उन लोगों को उठाकर बैठाई तक नहीं थाने में, और बैठाया हम लोगों को गया कि आप ही लोग छुट्टी जाते हैं तो आप लोग मारपीट करते हैं यहाँ पे। 5,000 रुपया। और उसके बाद रात में छोड़ने के लिए 5,000 रुपये हमको दीजिए तो हम छोड़ेंगे। वो छोटे भाई हैं मौसी के लड़के, वो लोग इलाहाबाद रहते हैं। उनकी इंक्वायरी करने के लिए थाने से इंस्पेक्टर को भेजा गया था। तो आप गए हैं तो जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने स्वयं से इंक्वायरी करें, हमसे सहयोग लीजिए। लेकिन वहाँ पर बंदिश ये थी कि हम आप ही के रूम पे रुकेंगे तभी हम इंक्वायरी करेंगे। 2 दिन रह कर वहाँ पर इंक्वायरी की, फिर भी नाम निकालने के लिए पैसा मांगा गया कि पैसा देंगे तभी नाम निकलेगा। जबकि वहाँ का हमने अपना CCTV फुटेज दिया, लाइब्रेरी का दिया, जो भी हमारे पास उपलब्ध था वहाँ पे सब कुछ हमने वहाँ पे प्रोवाइड कराया। तो किस हथियार से मतलब वार किए थे कल वो कि ऐसे? उसमें टांगी है, चाकू है, गणासा है, राइफल चली है, भाला चला है। तो तुरंत मौके पे ही डेथ हो गई कि हॉस्पिटल? नहीं, यहाँ से तो अवस्था ऐसी थी कि लगभग डेथ ही समझ कर उठाया गया था। लेकिन हॉस्पिटल से वहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया कि नहीं, ख़त्म है। अभी इस समय पुलिस प्रशासन से आप लोग क्या चाहते हैं? हमारी मांग यही कि उनको उठाकर इनकाउंटर किया जाए। इतना विभत्स वो लोग काम किए हैं तो उनको उठाकर इनकाउंटर किया जाए। अभी तक कोई गिरफ्तार हुआ है कि नहीं? इसके बारे में कोई ठोस जानकारी अभी हम लोगों को नहीं मिली है। और भी लोग हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप अपना पहले नाम बताएं। सुभाष यादव साहबदीनपुर। तो ये घटना जो हुई है, ये घटना मतलब पहले से मार झगड़ा होता रहा कि आज कल ही हुआ? ना ना, बहुत पहले से झगड़ा रगड़ा, आज ज़बरदस्ती। वो तो सर्विस करते हैं, घर पर
कभी आते हैं तो देखते हैं तो कहते हैं कि साहब के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं कि साहब इसको गोबर मत फेंकवाइए, चाहे मत कराइए, तो वो कहते हैं कि नहीं। ये ज़मीन भी स्टे भी है। यहाँ 100 गज दूर पर रह रहे हैं। आज ज़बरदस्ती गांव वाले भी मिलकर कि इनका लड़के पढ़ने लायक है, वो सब लथेरे हैं और लड़कों को फंसाया जाएगा। अब नहीं ज़बरदस्ती करोगे तो लड़कों को फंसाया जाएगा, उससे नहीं होगा तो दिक्कत करोगे। तो जब आते हो तो झगड़ा करते हो, तुम ही करते हो। अच्छा, आप 28 तारीख को झगड़ा हुआ था और दरोगा उस गोल को कभी नहीं बैठाए, इनको बैठाए और 5,000 रुपया ले लिए और कहिए कि आप जाइए। अच्छा, उस खोल को तो बैठाना चाहिए, चाहे कुछ भी पूछना चाहिए ना। इन्हीं से अक्षय कुमार से पैसा लिए। हाँ, अच्छा, आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन ये चाहते हैं कि हम लोग की मांग है कि 2 लाश गई है, उसका भी 2 लाश जाए। खून के बदले खून ना चाहिए, और क्या चाहिए। और भी लोग हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं यही घर है उनका, यही घर है। घर के बगल में ही गोबर जो इनके पट्टीदार हैं उनके द्वारा फेंका जा रहा था। इसको विवाद लेकर ज़मीन को बताया जा रहा है, इनके परिजन ही बता रहे हैं कुछ कि नहीं, ये बहुत दिनों से स्टे चल रहा था। स्टे के बाद ये जो घटना हुई है, एक निंदनीय घटना है। और भी जो परिजन है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। लो दरोगा जी, अरे हमार बाबू लोग के का गलो दरोगा जी, अरे कोनो करो या ना करतल ए दादा। अरे माँ के 1 महीना रहनी दादा, एक पहले मरिए जा कैले रहलो। अरे तबे हमार भैया लोग के कहता लगे तोरे भाई गलती बा। अक्षय कुमार आता है तो झगड़ा करते हैं। अरे अब का कैले बालो ये दो दे गांव का प्रधान आइल हम मौका तो करे रहल ये दो दे उहे मरवले बावे, गई न रासा ना बावे। एगो परबुआ बा, एगो ने के 2 गो मास्टर बास। शासन प्रशासन से आप लोग मतलब क्या चाहते हैं? कुछ नहीं मिलता है मदद, तबे तो काट दिए भाई। तो आज ये नौबत ही नहीं आती। शासन प्रशासन की वजह से ही जान गई है। 1 महीने पहले यहाँ जो मर्डर हुआ था, झगड़ा हुआ था, उसके बाद में कितना एप्लीकेशन भी दिया गया, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जैसे तैसे होता रहा, ना गोबर फेंकना रुका, ना इधर कोई काम रुका। आप शासन प्रशासन इस समय आप लोग क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से हम लोग इंसाफ चाहते हैं, और क्या चाहेंगे। हम लोगों के घर जान गई है। क्या लगते थे आपको? वो हमारे भाई थे और एक हमारे चाचा है। दोनों लोग एक्सपायर कर गए। एक हमारे बाबा है जो विकलांग है, वो अभी मऊ में है। मऊ में अभी वो भी सीरियस ही है। आपको बता दूं कि ये जो घटना है सिकंदरपुर थाना अंतर्गत खरीदपुर गांव की है। और यहाँ पे जो कल मारपीट हुआ और मारपीट के दौरान कई लोगों के जो इसमें डेथ हो गई है। परिजनों का कहना शासन प्रशासन से कि उन लोगों का गिरफ्तार किया जाए और इनकाउंटर किया जाए। रिपोर्टिंग बाय CK भारद्वाज, उत्तर प्रदेश।